वेलकम टू स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत के कितने ऐसे स्थल हैं जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके सभी को। तो सबसे पहले नंबर पे हम लोग चेक करेंगे नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में किसे चुना गया है। पहला है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में है। ठीक है, और इसे 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में चुना गया है। इसके बाद है केवलादेव घाना नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में है और इसे 1985 में चुना गया है। इसके बाद है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि असम में है और इसे 1985 में चुना गया है। इसके बाद है नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों की घाटी। तो ये दोनों जो है उत्तराखंड में है और इसे नंदा देवी नेशनल पार्क को 1988 में और वैली ऑफ फ्लावर्स को 2005 में चुना गया है। इसके बाद है सुंदरवन नेशनल पार्क, जो कि वेस्ट बंगाल में है और इसे 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में चुना गया है। इसके बाद है वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट में कौन कौन से स्टेट आते हैं देखिए, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। इन सबको 2012 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में चुना गया है। ठीक है, इसके बाद है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि हिमाचल प्रदेश में है और इसे 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के सूची में शामिल किया गया है। इसके बाद चेक करेंगे अब मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसमें आएगा खान चेंग झोंगा नेशनल पार्क, जो कि सिक्किम में है और इसे 2016 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, इसके बाद अब देखेंगे कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो पहला है धौलावीरा, जो कि गुजरात में है और इसे 2021 में शामिल किया गया है। इसके बाद काकतीय रुद्रेश्वरा, जो कि रमाप्पा मंदिर के नाम से जानते हैं और ये तेलंगाना में है और इसे 2021 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। इसके बाद है द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ लियो कार्बूजियर एंड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न मूवमेंट। ये जो है चंडीगढ़ में है और इसे 2016 में शामिल किया गया है। इसके बाद है विक्टोरियन एंड आर्ट डिको एंसेंबल ऑफ मुंबई। तो मुंबई का नाम ले लिया तो महाराष्ट्र में होगा बेसिकली, और इसे 2018 में शामिल किया गया है। इसके बाद है हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। तो अहमदाबाद ही एक पहला वह सिटी है जिसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया था सबसे पहले, और इसे 2017 में शामिल किया गया है। इसके बाद है जयपुर सिटी। तो जयपुर पता है कहाँ होगा, राजस्थान में ही होगा और इसे 2020 में शामिल किया गया। ठीक है, इसके बाद है आर्कियोलॉजिकल सिटी ऑफ नालंदा महाविहार। अब महाविहार कहाँ पड़ता है, ये तो बिहार में पड़ेगा, जिसे हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं और इसे जो है 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के सूची में शामिल किया गया है। रानी की वाव, ये जो है गुजरात में है और इसे 2014 में शामिल किया गया है। इसके बाद है हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। तो ये राजस्थान में है और इसे 2013 में शामिल किया गया है। इसके बाद है द जंतर मंतर। तो द जंतर मंतर भी राजस्थान में ही है और इसे 2010 में शामिल किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के सूची में। इसके बाद है आगरा फोर्ट। आगरा का किला जो है वो यूपी में है और इसे 1983 में ही चुना गया था। इसके बाद है अजंता केव्स, यानी अजंता की गुफा, जो कि महाराष्ट्र में है और इसे 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, इसके बाद है एलोरा केव्स, यानी एलोरा की गुफा है, वो भी महाराष्ट्र में ही है और इसे भी 1983 ईस्वी में सूची में शामिल किया गया था यूनेस्को के। ठीक है, इसके बाद ताजमहल है। तो ताजमहल तो आगरा में है और आगरा जो है यूपी में है और इसे भी 1983 में ही यूनेस्को के हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला है रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, जो कि दिल्ली में है और इसे 2007 में ही चुन लिया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में। इसके बाद है चंपानेर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, जो कि गुजरात में है
इसे 2004 में चुना गया है। इसके बाद है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है, इसे 2004 में चुना गया है। इसके बाद रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, ये भीमबेटका गुफा पता है आपको कहाँ होगा, मध्य प्रदेश में, इसे 2003 में शामिल किया गया है। इसके बाद है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोधगया, तो बोधगया गया कहाँ पे है, तो बिहार में, तो बिहार होगा, और इसे 2002 में शामिल किया गया है। इसके बाद माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, ये जो है तमिलनाडु में है और इसे 1999 में शामिल किया गया है, माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद हुमायूं टॉम्ब दिल्ली, तो दिल्ली का नाम ले लिया तो ये दिल्ली में ही होगा, ये जो है 1993 में चुना गया है। इसके बाद कुतुब मीनार एंड इट्स मूवमेंट दिल्ली, ठीक है, तो ये तो दिल्ली में है, इसे 1993 में चुना गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में। इसके बाद है बौद्धिस्ट मूवमेंट ऑफ सांची, तो सांची का स्तूप कहाँ है आपको पता होगा, मध्य प्रदेश में है, इसे 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया है। इसके बाद है एलिफेंटा केव्स, हाँ यानी हाथी गुफा, ठीक है, तो ये भी महाराष्ट्र में है, इसे 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में शामिल किया गया है। इसके बाद है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल जो कि तमिलनाडु में है, इसे भी 1987 में ही शामिल कर लिया गया है। इसके बाद है ग्रुप ऑफ मूवमेंट्स एट पटदकल, ये कर्नाटका में है और इसे 1987 में यूनेस्को के सूची में शामिल कर लिया गया है। इसके बाद है चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, तो गोवा तो लिखा हुआ है यहीं पे, तो ये तो गोवा में होगा, इसे 1986 में शामिल किया गया है। इसके बाद है फतेहपुर सिकरी जो कि यूपी में है और इसे 1986 में शामिल किया गया है। ग्रुप ऑफ मूवमेंट्स ऑफ हम्पी, तो हम्पी पता है कहाँ होगा, कर्नाटका में, और इसे 1986 में ही शामिल कर लिया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। इसके बाद है खजुराहो ग्रुप्स ऑफ मूवमेंट, तो खजुराहो मंदिर कहाँ है, मध्य प्रदेश में, और इसे 1986 में शामिल किया गया है। ग्रुप्स ऑफ मूवमेंट एट महाबलीपुरम, तो महाबलीपुरम कहाँ है, तमिलनाडु में, और इसे 1984 में ही यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। इसके बाद है सूर्य मंदिर यानी सन टेम्पल कोणार्क, जिसे हम लोग ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं, और ये उड़ीसा में है, इसे 1984 में ही वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। अब चलिए जो अभी मैंने बताया उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं, ताकि आगे जब भी उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आपसे ना छूटे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन सा विरासत स्थल अपने सीढ़ीदार गलियारे, मूर्तियों और कुएं में पत्थर की नक्काशी के लिए जाना जाता है। तो आपको पता होगा कि जो विरासत स्थल है सीढ़ीदार, ये गलियारे, मूर्तियाँ और कुएं में पत्थर की नक्काशी के लिए जाना जाता है, यह है रानी की वाव, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विक्टोरियन, इटालियन, गोथिक, रिवाइवल आर्किटेक्चर और पारंपरिक मुगल इमारतों से प्रेरणा लेकर फ्रेडरिक विलियम्स स्टीवंस द्वारा किस रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया? तो निर्माण किया गया था छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा स्थान है जहां भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन की शुरुआती निशान मिले हैं? तो ये है भीमबेटका के रॉ सेटलर्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व के 10 सबसे गर्म जैव विविधता हॉटस्पॉट में विश्व धरोहर स्थल का नाम बताएं जिसमें कई राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और आरक्षित वन शामिल है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ली कार्बूजियर एक स्विस फ्रांसीसी वास्तुकार था जो आधुनिक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। उसने किस शहर के लिए मास्टर प्लान तैयार किया था?
तो ली कार्बूजियर जो कि चंडीगढ़ से रिलेटेड था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2017 में भारतीय शहर को विश्व धरोहर में से एक घोषित किया गया था। किस शहर को? तो अहमदाबाद को, यानी गुजरात में है ये अहमदाबाद। पूर्वी घाट राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा किस विश्व धरोहर स्थल का निर्माण किया गया था? ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था, ये है सूर्य मंदिर। ठीक है, यानी ब्लैक पगोडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उस विरासत स्थल का नाम बताइए जिसमें 31 रॉक कट बौद्ध गुफाएं, स्मारक या चित्रे और मूर्ति कला के बेहतरीन कृतियों को शामिल किया गया है। तो ये है खजुराहो मंदिर, सॉरी हम्पी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा हम्पी, यानी हम्पी जो कर्नाटका में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विरासत स्थल कला और वास्तुकला की उत्कृष्ट द्रविड़ शैली को दर्शाता है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा खजुराहो मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश में है। नागर शैली के प्रतीकवाद और कामुक आकृतियों और मूर्तियों के लिए कौन से मंदिर प्रसिद्ध है? ए हम्पी, बी अक्षरधामी, सी अजंता या डी खजुराहो? तो इसका आंसर हो जाएगा अजंता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है? तो इसमें से जो है वो सांची हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। अपनी अनूठी राजपूत सैन्य रक्षा वास्तुकला के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो आपको पता होगा ये जो है हिल फोर्ट जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल होने वाला पहला शहर कौन सा है? तो इसे तो मैंने बता दिया है, तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि यमुना नदी के दाहिने किनारे पर कौन सा किला बना है? तो ये तो बना है आगरा का किला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालुक्य सम्राट की राजधानी कौन सा शहर में थी? तो ये जो थी वो पट्टदकल ही थी। ठीक है, पट्टदकल। निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया? ठीक है, तो इसका आंसर होगा अहमदाबाद को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तक भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? तो अब तो 40 हो गई है, पहले 38 थी। भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित लियो कार्बूजियर का स्थापत्य कार्य कहाँ है? तो ये जो है चंडीगढ़ में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस संगठन ने यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2021 जीता है? ए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान, या बी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, या सी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, या डी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा NIOS, जिसे हम लोग बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, यानी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। तो आज का क्वेश्चन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।